बात होगी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की चर्चाओं की। देखेंगे आप और कांग्रेस के बीच बनी बात को, हरियाणा बीजेपी में हो रही बगावत को, जानेंगे मणिपुर सीएम के इस्तीफे की अटकलों को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पूर्व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विवादों से घिरी मोदी सरकार को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेसलर और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया को मिली धमकी, विदेशी नंबर से आया मैसेज। बजरंग ने सोनीपत थाने में दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, गोंदिया के पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को चुनाव आयोग से मिली हरी झंडी, 2026 में तमिलनाडु इलेक्शन लड़ने की तैयारी। 2 हफ्ते पहले झंडा और प्रतीक का किया था अनावरण। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा 100 जन्म लेकर भी शरद पवार की सोच को कभी नहीं समझ सकते। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी में खलबली मचा दी है। राहुल अमेरिका दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के लिए कांग्रेस नेता टेक्सास के डालास पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो राहुल गांधी ने भी अपने इस दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल के अमेरिका दौरे में क्या कुछ है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा 8 सितंबर से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, टेक्सास के डलास में जो भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यवहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। बता दें कि राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला अमेरिका दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो यहां भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल के दौरे से बीजेपी में खलबली मच गई है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, विदेश में भी राहुल के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे में राहुल की अमेरिका यात्रा बीजेपी के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से बीजेपी खेमे की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर बिहार में चर्चाएं चल रही है कि नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है, और दावा तो यहां तक हो रहा है कि नीतीश इस बार सिर्फ पाला ही नहीं बदलेंगे, बल्कि बिहार विधानसभा भी भंग कर नए चुनाव तक करा देंगे। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में समय से पहले ही विधानसभा भंग होने के संकेत मिल रहे हैं। चिराग पासवान के अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी के बीच जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का इस्तीफा संकेत दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव जो आभार सभा निकाल रहे हैं, अचानक दिल्ली पहुंचे और उनके कांग्रेस नेताओं से बातचीत की खबरें भी आ रही हैं। तेजस्वी की कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत भी हुई है, जिसके बाद जेपी नड्डा नीतीश कुमार के आवास यानी सीएम आवास पहुंचे। नीतीश दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश इस तरह के दावे हर बार पलटी मारने से पहले करते रहे हैं। नीतीश पलटी मारेंगे या नहीं, इसे लेकर जेडीयू के नेता भी संशय में दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का मन बना चुके हैं और इसी महीने बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी। इसलिए नीतीश तेजी से नई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण में जुटे हुए हैं, साथ ही हर योजना का क्रेडिट भी लेने में जुटे हुए हैं। और इस बीच एनडीए में टकराव की खबरें भी आ रही हैं। सीएम नीतीश गया पहुंचे थे। इस दौरान गया में 5वें उद्घाटन और पितृपक्ष मेले के आयोजन से जुड़ी उन्होंने बैठक की, जिसमें गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम के शिलापट्ट पर उनका नाम भी था, लेकिन जीतन राम मांझी ने सभी कार्यक्रमों से किनारा कर लिया। मांझी ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। मीडिया सवाल करता तो क्या जवाब देता। साफ है एनडीए में टकराव तेज हो गया है। बीजेपी के अपने ही सहयोगी ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन होता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है और जल्दी ही इसका ऐलान हो जाएगा, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है।
एक तरफ हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा में मजबूत नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात को कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। वहीं इस मीटिंग के बाद राघव ने कहा कि कांग्रेस के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। इस पर मैं बस इतना कह सकता हूं कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। सीटों को लेकर कुछ नहीं कह सकता। बता दें कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आपको 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीट आती हैं। गुप्ता ये चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस सीट के अंतर्गत आने वाली 4 सीट गोहला चीका, पिहोवा, शाहबाद और कलायत पर जीत दर्ज की थी। ये चारों सीट कांग्रेस आपको दे सकती है और इसके अलावा भी और सीटों पर बात बन सकती है। हरियाणा में विपक्ष की राह आसान होती दिख रही है। गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है तो बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने बगावत कर दी है तो वहीं कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी को नतीजों से पहले ही अपनी हार दिखाई दे रही है। हाल ही में बीजेपी की जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के आने के बाद से ही पार्टी में सिर फुटबल की स्थिति बनी हुई है। पार्टी में सामूहिक इस्तीफों जैसे हालात दिखाई दे रही हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रीतम खोकर, झज्जर के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अहलावत, पूर्व उम्मीदवार दाताराम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उड़ाना और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सोनीपत से टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कविता जैन ने हरियाणा बीजेपी को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। 10 सितंबर को बीजेपी की हाँ या ना के बाद कविता आगे की रणनीति तैयार करेंगी। वहीं इस बीच बीजेपी में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस खटपट के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की डैमेज कंट्रोल को लेकर कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वहीं इस बीच हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना क्षेत्र में अपना पहला प्रचार किया। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा, हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है। लोग हमें प्यार दे रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे लोग हमें जिताएंगे और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है तो वहीं मणिपुर से तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चाएं हो रही हैं। मणिपुर काफी वक्त से हिंसा की चपेट में है। बीजेपी सरकार मणिपुर में शांति बनाए रखने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने सीएम एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देने के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम ने 7 सितंबर की देर रात राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और ये बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात से ठीक पहले बीरेन सिंह ने सीएम हाउस में सभी विधायकों को भी बुलाया था। उनके साथ भी लंबी चर्चा की, जिसके बाद से चर्चा ये चल रही है कि बीरेन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया और अब एक बार फिर यानी 8 सितंबर को उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। खबर तो ये भी आ रही है कि बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मणिपुर में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा हो रही है, लेकिन अब तक शांति बहाल नहीं हो पाई। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच अब तक शांति का समझौता नहीं किया जा सका और बीते कुछ दिनों में हिंसा की घटनाएं और बढ़ गई हैं। ऐसे में अब कुकी समुदाय के एक संगठन ने राज्य में सार्वजनिक आपातकाल भी घोषित कर दिया है। परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पीएम मोदी से बार बार अपील की जा रही है कि एक बार वो मणिपुर हो आए, लेकिन अब तक पीएम मणिपुर नहीं गए और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलें सामने आ रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक मणिपुर की जनता बेहाल रहेगी। मणिपुर में हिंसा रोकने में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। सीएम के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। तो वहीं पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय बताई है। इसी सिलसिले में उन्होंने डीबी लाइव से खास बातचीत की। इस दौरान सिन्हा ने विधानसभा चुनाव
पीएम मोदी, आरएसएस और राहुल गांधी सहित तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने बहुत जल्द अपनी नई पार्टी के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी एट 90 का ऐलान होगा। सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ढलान की ओर है और अब मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। इसका नतीजा ये होने वाला है कि बीजेपी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में हार झेलने वाली है। इस दौरान सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्सीलेंट काम किया है। देखिए, राहुल गांधी से हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं। मैं शुरू से ये मानता रहा हूं कि वो नहीं है जो कि बीजेपी के लोग उनके बारे में प्रचारित करते हैं। उससे वो बहुत ज्यादा बेहतर है। और हाल के दिनों में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने देखा होगा कि उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा है। जहां एक और सिन्हा ने राहुल की तारीफ की तो वहीं पीएम मोदी को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आरएसएस का विश्वास खो दिया है और अब पीएम अकेले दम पर बीजेपी को चुनाव जिताने के काबिल नहीं रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्हें ताज्जुब नहीं होगा अगर आने वाले समय में संगठन के अंदर पार्टी का फेस बदलने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विवादों से घिरी मोदी सरकार की। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसके बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में रहे अरुण गोयल इस बार अपनी नियुक्ति को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है और अब उनकी ये नियुक्ति विवादों से घिर गई है। विपक्ष का कहना है कि ये नियुक्ति उन्हें इस्तीफे के बाद चुप्पी साधने के इनाम के रूप में दिया गया है। दरअसल अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों है। विपक्ष का दावा है कि अरुण गोयल को बीजेपी सरकार ने ही साल 2022 में जल्दबाजी में पद पर नियुक्त किया था। ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ कि अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। अरुण गोयल के इस्तीफे पर विपक्ष का आरोप था कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करने के लिए चुनाव आयुक्तों पर दबाव बनाती है और गोयल से जब ये दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई थी और इनके जवाब अब तक नहीं मिले। तो वहीं अब गोयल की ये नई नियुक्ति भी सवालों से घिर गई। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।